दोस्तों, बदलाव कभी भी आसान नहीं होता है। चाहे खुद के भीतर का बदलाव हो, चाहे पार्टी के भीतर का बदलाव हो, और चाहे किसी संगठन को लेकर के बड़ा बदलाव हो, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो। बहुजन समाज पार्टी आजकल उसी बदलाव से गुजर रही है, उसी फेरबदल से गुजर रही है। और इसी के लिए बहन कुमारी मायावती जी लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रही हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश के भीतर, और बदलाव ऐसा कि बड़े बड़े जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े तुर्रम खां थे, उनको जो है समान तरीके से बंटवारा उनके जिम्मेदारियों के साथ कर दिया गया। और कहा जा रहा है कि यह बंटवारा जो है ये आने वाले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की लाइन और उसकी लेंथ को लेकर के, जीतने की रणनीति को लेकर के किया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी अब इतनी ही तरीके से कठोर फैसले लेने वाली है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी खबर की बात मैं कर रहा हूं, एक बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। मैं कई बार अपने वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर चुकी है। और ये बदलाव अभी तक छोटे स्तर पर दिख रहे थे, जिला स्तर पर दिख रहे थे, विधानसभा की कार्यकारिणियों में दिख रहे थे, इन सब जगहों पर दिख रहे थे साथियों। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी ने ये बदलाव साथियों बड़े स्तर पर करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ा अपडेट है। पूर्व सांसद, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली की जिम्मेदारियों में एक बड़ा फेरबदल कर दिया है साथियों बहुजन समाज पार्टी ने। उनको मेरठ मंडल से हटा दिया है, और मेरठ मंडल से हटा करके बहुजन समाज पार्टी ने साथियों उनको जो है बरेली मंडल शिफ्ट कर दिया है। यानी कि उनको गिरीश चंद्र जाटव के साथ में लगाया गया है। गिरीश चंद्र जाटव जो बरेली मंडल का पूरा कार्यभार उधर देख रहे थे, अब वो उनके साथ काम करेंगे मुनकाद अली साहब। तो 4-5 ये बड़े अपडेट है, मैं आपको बता देता हूं फटाफट। पहली चीज तो हाईकमान ने राष्ट्रीय महासचिव बाबू मुनकाद अली को मेरठ मंडल से हटा दिया है और इनकी जगह पर दूसरे लोगों को जगह दी है। इनके स्थान पर साथियों किसको जगह दी है? ये वो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से बाहर थे या निष्क्रिय थे, बहुत लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे, उनको एडजस्ट किया है बहुजन समाज पार्टी ने। एक बार फिर से बड़े पदों पर आसीन किया है साथियों। स्थानीय नेताओं में इसको लेकर के विरोध भी हो रहा था और इसी को लेकर के मुनकाद अली को बरेली भेज दिया गया साथियों। ये मामला साथियों कहा जा रहा है कि आज जो बैठक चल रही, बहन कुमारी मायावती जी की जो बैठक हुई है, इसमें भी, इस बैठक में भी इसका मुद्दा उठाया गया है साथियों। मैं आपको बता दूं कि मेरठ मंडल की जिम्मेदारी बाबू मुनकाद अली देख रहे थे और अब उन्हें बरेली मंडल शिफ्ट कर दिया गया, और उसकी जगह पर बहुत दिनों से पार्टी से बाहर चल रहे या यूं कहें निष्क्रिय चल रहे जो दो बड़े नेता थे, जो बड़े खिलाड़ी थे किसी वक्त में बहुजन समाज पार्टी के, उनको जो है प्रभारी बनाया गया है। इसमें योगेंद्र जाटव, प्रशांत गौतम और मुजफ्फरनगर से जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, दारा सिंह प्रजापति, इन सब को मिलाकर के पूरा इनकी एक ग्रुप बना दिया गया। ये सभी लोग मिल करके मेरठ मंडल का प्रभार अब देखेंगे साथियों। इसके साथ ही मोहित आनंद और मोहित जाटव को भी लगाया गया है साथियों। यानी कि प्रशांत गौतम, योगेंद्र जाटव और मुजफ्फरनगर के जो लोकसभा प्रत्याशी थे बहुजन समाज पार्टी के, दारा सिंह प्रजापति, 3 लोग ये, और इसके साथ 2 लोग मोहित आनंद और मोहित जाटव, ये 5 लोग मिल करके मेरठ मंडल का पूरा प्रभार अब देखेंगे। अब मेरठ मंडल का प्रभार बाबू मुनकाद अली नहीं देखेंगे। कल ये बड़ा बदलाव हुआ है, कल हाईकमान ने हटा दिया साथियों। 5 दिन पहले ही साथियों मैं बताऊं आपको, जिनको साथ में लगाया गया है मोहित आनंद और मोहित जाटव को, ये लोग, इन लोगों को 5 दिन पहले ही साथियों सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल का सेक्टर प्रभारी बना दिया गया था।
मुरादाबाद का और सहारनपुर मंडल का सेक्टर प्रभारी बनाया गया था। 5 दिन पहले, 1 हफ्ता नहीं बीता और 1 हफ्ते में ही इन लोगों को मेरठ मंडल में ला करके सह प्रभारी एक तरीके से बना दिया गया है, मोहित आनंद को और मोहित जाटव को साथियों। तो ये एक बड़ा डिमोशन भी है, यानी कि इससे ये सीधे तौर पर पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए, पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए, पार्टी की रणनीति के लिए ये नहीं देखने वाली है कि आप 2 दिन पहले गए थे, 3 दिन पहले गए थे, 5 दिन पहले गए थे, 7 दिन पहले गए थे। उसको अगर रणनीति के हिसाब से आप फिट नहीं बैठेंगे, बाद में 2 घंटे बाद भी पता चलेगा, वो आपको हटा देगी। तो ये एक बड़ा अपडेट साथियों बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महासचिव बाबू मुनकाद अली को मेरठ मंडल से हटा करके बरेली मंडल भेज दिया गया, उनको गिरीश चंद जाटव की जगह लगा दिया गया है। इसके अलावा साथियों मेरठ मंडल में अब मेरठ और सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल में किसको जिम्मेदारी सौंपी गई ये भी जान लीजिए, क्योंकि इससे पहले मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल में मोहित जाटव और मोहित आनंद को जिम्मेदारी थी, उनको ला करके सह प्रभारी एक तरीके से बना दिया गया मेरठ मंडल का। तो अब सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल में कौन किसको जिम्मेदारी दी गई है ये भी जान लीजिए जरा। तो मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल में साथियों नौशाद अली, राजकुमार गौतम और पूर्व सांसद दीपचंद को मंडल प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है साथियों। दीपचंद गौतम, नौशाद अली और राजकुमार गौतम, इन 3 लोगों को सहारनपुर, मुरादाबाद और इसके अलावा आपका मेरठ, ये 3 मंडल हैं, इनकी जिम्मेदारी साथियों सौंपी गई है। इसके अलावा साथियों इसको लेकर के जो मेरठ के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत की गई जयपाल सिंह से, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भाई इस मामले में आला कमान से जो बैठक है उसमें बातचीत की जाएगी और आज की बैठक में इस मामले में बातचीत, ये मुद्दा साथियों उठाया भी गया है। तो ये एक बड़ा रणनीतिक फैसला है, क्योंकि गिरीश चंद जाटव के साथ मुनकाद अली को लगाना, फिर उसके बाद मेरठ से अचानक से बड़ा बदलाव कर देना, मेरठ से उनको हटाना, फिर मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल के जो प्रभारी थे उनको ला करके उनके नीचे बैठा देना, ये आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी रणनीति की तरफ साथियों इशारा कर रहा है साथियों। प्रशांत गौतम मैं जिनकी बात कर रहा हूँ साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी में लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं, बड़ा संगठन का और मैनेजमेंट का बहुत ज़बरदस्त इनको अनुभव है, बहुत अच्छा इनका नाम है उस मामले में, और इनकी हाल फिलहाल में ही अभी बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से वापसी हुई है साथियों, और इनको जो है मेरठ मंडल का अब प्रभारी बना दिया गया है साथियों। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा लंबी चौड़ी टीम के साथ ये काम करेंगे। इसमें प्रशांत गौतम, मोहित आनंद, मोहित जाटव, ये सब मिल करके अपना काम करने वाले हैं साथियों। तो आने वाले वक्त में इसी तरीके की बड़े डेवलपमेंट, बड़े फेरबदल के लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं और इन उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी को किसी भी कीमत पर ये चुनाव कम से कम उस स्थिति में ला करके खड़ा कर देना है जहां से बहुजन समाज पार्टी को कोई ये नहीं कह सके कि बहुजन समाज पार्टी जो है अब सिर्फ नाम मात्र की रही है साथियों। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ये एक बड़ा अपडेट था बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको और कैसा कंटेंट चाहिए और किस तरीके के वीडियोस चाहिए, क्या कमी है वीडियोस में, ये भी सुझाव भी लिख भेजिए हमारे कमेंट बॉक्स में साथियों। और अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खुदरंग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।